So hello friends, welcome to another video of Sukhi Commerce Classes. So today we will discuss our last part जो हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया था टू साइडेड एरर को, उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं। अब मैं आज के सामने आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन लेके आऊंगा जो मतलब सब कुछ कवर करेगा, जिसमें स्टूडेंट को काफी कंफ्यूजन रहती है। ठीक, तो चलिए जो भी है आपका डिस्प्ले हो जाएगा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो देखिए क्वेश्चन ये है, सेल्स ऑफ ₹200 टू मनोज वर रिकॉर्डेड एज 2000 इन द सेल्स बुक। हमने सेल करी मनोज को 200 की और रिकॉर्ड करी 2000 इन द सेल्स बुक। तो वही चीज प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, आपका करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या करा हमने? करेक्ट एंट्री में क्या होगा हमारा, मनोज को हमने सेल करी, तो मनोज टू सेल्स अकाउंट 200 की। ठीक, फिर अब हमारी क्या आएगी, रॉन्ग एंट्री। ठीक, यहां पे रॉन्ग एंट्री सेल्स बुक में करी। क्वेश्चन बच्चा यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है। सेल्स बुक मतलब उसने पूरी एंट्री गलत करी, उसे पर्टिकुलर ये नहीं बोला कि सेल्स अकाउंट में गलती करी या मनोज के अकाउंट में गलती करी, ये क्वेश्चन नहीं बोला, उसने बोला सेल्स बुक में गलती करी है। तो मतलब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, मनोज डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2000 रुपीज। फिर अगला स्टेप हमारा क्या होता है, फ्लिप कर दो। ठीक, कौन सी एंट्री करेंगे फ्लिप, रॉन्ग एंट्री को। ठीक, मनोज डेबिट टू सेल्स अकाउंट 200 से ये कर दिया। ठीक, फ्लिप कर दो, सेल्स क्रेडिट है तो कहां चला जाएगा, डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट कितना 2000। ठीक, टू मनोज कर दो भाई, कितना 2000 से। ठीक, अब क्या करेंगे, बस सिंपल, यहां 200 है, यहां 2000 है, क्या करेंगे, हमारी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी, रेक्टिफाइड एंट्री। ठीक, कितना आएगा, 2 मनोज, कितना हो जाएगा मनोज, आपका मनोज कितना हो जाएगा, देखिए 200 था, यहां 2000 था, तो 1800 यहां आ गया। ठीक, सेल्स कितना था 2000, यहां 200, कितना आ जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट 1800। ठीक, बहुत सिंपल। जिसने ये वीडियो वही देखी है जिसने हमारा पहला वीडियो देखा, पहले पार्ट का वीडियो देख लीजिए, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी, एकदम से ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक, मैं आपका इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड की तरफ। ठीक, इसमें करेक्ट एंट्री हमने कही थी, मनोज टू सेल 200 की, यहाँ 2000 की हो गई थी, गलती से हमसे ज्यादा रिकॉर्ड हो गई थी यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने क्या किया, मनोज टू सेल्स 200 थी, और फिर हमने फ्लिप किया, उससे कंपेयर किया, सेल्स टू मनोज 1800 हो गई। ठीक, अच्छा, फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गुड्स ऑफ ₹300 टेकन बाय द प्रोप्राइटर हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक्स एट ऑल। लो, ये तो और भी आसान आ गया, इसमें तो कुछ बताया ही नहीं उन्होंने क्या बताया कि गुड्स प्रोप्राइटर ने लिए, टेकन बाय द प्रोप्राइटर। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है, मतलब पर्सनल यूज के लिए, और पर्सनल यूज के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट खोलते हैं। ठीक, तो कहा गया कि उसने कहीं रिकॉर्ड ही नहीं करे, भूल ही गए,
तो इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें तो डायरेक्ट मैं रेक्टिफाई एंट्री लिख देता हूं। सिर्फ एंट्री पता होना चाहिए कि एंट्री क्या रिकॉर्ड होगी। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट टू परचेज अकाउंट। ठीक, कितने के थे? कैसे 200 के थे और 300 के। ठीक, 300 के गुड्स उसने ले लिए। ठीक, ये हमारी होगी सेकंड। चलिए आइए अब थर्ड एंट्री की तरफ जाते हैं। थर्ड एंट्री क्या बोलती है? अब देखिए थर्ड एंट्री क्या है। गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹4,000 रिटर्न टू अशोक बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स। लो, ये तो और भी बढ़िया क्वेश्चन आ गया। हमने गुड्स रिटर्न किए अशोक को, बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स। हमने कोई भी एंट्री मेंशन ही नहीं करी। गुड्स रिटर्न किया अशोक को, मतलब इसका मतलब क्या है? परचेज किया होगा, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? अशोक टू परचेज रिटर्न। यहां पे कर देते हैं भाई, अशोक टू परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट। कितने के रिटर्न करें हमने? 400 रुपीज के। ठीक, ये हो गया हमारी कौन सी? थर्ड एंट्री। ठीक, ये हमारी थर्ड एंट्री हो गई। अब चलिए अब हम लोग फोर्थ एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। जब तक आप इसको रिकॉर्ड भी कर लीजिए, अगर आपको देखना है तो इसको देख लीजिए। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्या कहता है? अब ये अच्छा आया। चेक ऑफ ₹400 रिसीव फ्रॉम शिव प्रसाद वॉज डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ये क्वेश्चन अब आया जबरदस्त कि 400 का चेक हमें शिव प्रसाद से मिला, वो डिसऑनर हो गया। ऊपर से हमने क्या कर दिया? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में हमने कर दिया। ठीक, तो चलिए आइए सबसे पहले तो हम लोग करेक्ट एंट्री पढ़ते हैं। क्या होगी इसकी करेक्ट एंट्री? शिव प्रसाद का चेक हो गया डिसऑनर, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? सोचिए जरा। सबसे पहले तो एंट्री आना बहुत जरूरी है। डिपॉजिट की एंट्री आना। डिपॉजिट एंट्री क्या होगी? अगर हमको मिला होगा और उसी डे अगर मैं डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शिव प्रसाद। ठीक, लेकिन अब यहां पे क्या हो गया? हो गया ये डिसऑनर। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसका? शिव प्रसाद टू बैंक अकाउंट। ठीक, तो हम लोग करते हैं यहां पे शिव प्रसाद डेबिट टू बैंक अकाउंट 400। ठीक, अब हमसे गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि हमने इसे ना डिस्काउंट अलाउड में कर दिया। ठीक, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट अभी होता क्या है? हमने कोई गुड्स परचेज किया और हमें सेलर से डिस्काउंट मिला। अच्छा सॉरी, डिस्काउंट दिया हमने। कोई हमसे गुड्स पर हमने सेल करा और हमने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउ किया। ठीक, तो अब रूल इसको पता होगा तो बता देगा। डिस्काउंट अलाउ अगर हमने किया तो हमारे लिए क्या है? ये एक लॉस। और लॉस क्या है हमारा? नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक, चिंता ना करिए, जिनको जनरल एंट्री नहीं आती मैं वीडियो बहुत जल्द लेके भी आऊंगा, उसका जनरल एंट्री भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा उसमें। ठीक, उसमें मॉडर्न रूल और जो ट्रेडिशनल रूल है दोनों से एक्सप्लेन करूंगा। अभी हमारा फोकस ये, जिसको जनरल एंट्री आती है तो फटाक से बता देगा। डिस्काउंट अलाउड क्या है हमारा? एक लॉस का नेचर है। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है कि हमने कुछ सेल किया और हमने डिस्काउंट दिया, जैसे 10% 20% जो देते हैं। ठीक, तो क्या होगा? डिस्काउंट अलाउड, मैं अलाउ लिख दे रहा हूं यहां पे खाली, डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक, क्योंकि उसने कहा कि खाली इसमें गलती हुई। ठीक,
ये हमने कर दिया। सबसे पहले जल्दी से यहां पे करते हैं हम लोग क्या, शिव प्रसाद टू बैंक अकाउंट, ठीक, डेबिट 400 से ये कर दिया। फ्लिप किया तो फ्लिप करने में क्या आया, बैंक अकाउंट डेबिट 400 से ये आया, टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 400 से ये आया। ठीक, अब देखिए मैंने कितना आसान है भाई। बैंक तो बिल्कुल सही ना, इसके पास भी इक्वलाइज पैसा, इसके पास भी इक्वलाइज पैसा, उठा के ये तो हो गया कैंसिल। बचा क्या, शिव प्रसाद डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक, तो यहां पे हम लोग क्या एंट्री करेंगे, शिव प्रसाद डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अब आप देख रहे होंगे कि सर ने जो ये ट्रिक बताई कितनी अच्छी ट्रिक है कि हम लोग का आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। जिस बच्चा ये चैप्टर से डरता है उसके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। ठीक, कुछ नहीं किया भाई, एंट्री करी हमने शिव प्रसाद टू बैंक अकाउंट। इससे आपको क्या होगा, ये सब एंट्री लिखने से आपको जनरल भी स्ट्रॉन्ग होगा, जीवन भर कभी नहीं बोलेंगे। शिव प्रसाद टू बैंक 400 रुपए, डिस्काउंट अलाउड में हमने ट्रांसफर कर दिया, डिस्काउंट अलाउड टू बैंक। फ्लिप करा, फ्लिप कौन सी करी हमने, रॉन्ग एंट्री को। ठीक, हमेशा याद रखिएगा, फ्लिप द रॉन्ग एंट्री, गड़बड़ ना करिएगा, क्योंकि भाई जो गलत किया उसी को तो सही करना है। ठीक, तो उसी को तो फ्लिप करेंगे। फ्लिप किया, बैंक अकाउंट ऊपर गया, डिस्काउंट अलाउड नीचे आया। भाई ये दोनों सेम सेम, भाई बहन सेम, हटा दो। ठीक, बचा क्या, शिव प्रसाद डेबिट डिस्काउंट अलाउड, और हमारी रेक्टिफाई एंट्री आ गई। ठीक, तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाई, एन अमाउंट ऑफ ₹600 ड्यू फ्रॉम हरीश ब्रॉस which has been written off as bad debt in previous year was unexpectedly recovered and has been credited to the personal account of हरीश ब्रदर्स। ठीक, मतलब 600 रुपए थे हमें लेने थे हरीश से, बैड डेप्ट हो गया होगा, उस टाइम उसके पास पैसा नहीं था। उसने कुछ नहीं कहा, अचानक से एक दिन वो आया हमारे पास दौड़ते दौड़ते, अरे भाई लो भाई तुम्हारे 600 रुपए बाकी थे, ले लो। तो वो रिकवर हो गए, हमने उसे बैड डेप्ट मान लिया था, अब वो रिकवर हो गए। ठीक, अब इसके लिए एंट्री आना जरूरी है। तो एंट्री क्या होगी भाई, हमें पैसा मिला, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्या आएगा हमारा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, फायदा हो गया, बैड डेट हमने उसको लॉस मान लिया होगा उस टाइम। अब वो चीज रिकवर हो गई, तो रिकवर हो गई तो फायदा, क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ठीक, तो हमारी क्या आएगा, फिफ्थ वाला, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर अकाउंट। ठीक, कितने का था, 600। ठीक ठीक, आई होप ये एंट्री आपको समझ में आएगी। मैंने क्या किया, पैसा आया 600, फायदा है, कौन सा अकाउंट खुलेगा, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ठीक, अब ये सब तो चलो ठीक चल रहा था, लेकिन गलती से क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया, कौन सा अकाउंट खोल दिया हमने, पर्सनल अकाउंट खोल दिया, टू हरीश अकाउंट खोल दिया। ठीक, तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू हरीश का खोल दिया हमने अकाउंट। ठीक, अब सिंपल भैया, फिर से वही कहानी दोहराएंगे। सबसे पहले लिखो क्या,
बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। कितना है? 600। ठीक, फ्लिप द रॉन्ग एंट्री, फ्लिप कर देते हैं भाई। उसमें क्या है? हरीश डेबिट 600 रुपए टू बैंक अकाउंट, कर दो भाई 600 रुपए। फिर भैया भाई बहन सेम सेम एक ही परिवार के हो तो तुम जाओ, ये चले गए। फिर क्या बचा? हरीश, क्योंकि भाई अमाउंट सेम है, सबको सेम है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हरीश डेबिट 600 टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। कितना? 600 रुपए। ठीक, क्या किया हमने? बैंक अकाउंट डेबिट टू रिकवर्ड अकाउंट बेटर रिकवर्ड बैंक अकाउंट टू हरीश, ये हमने गलती कर दी थी। फिर हमने क्या किया? फ्लिप किया। तो भाई फ्लिप करके देखा तो भाई बैंक सेम, हरीश टू बेटर रिकवर। फिर उसके बाद हरीश टू बेटर रिकवर अकाउंट हमारी बन गई। ठीक, अच्छा ये सब जो एरर है ये सब टू साइड एरर, मतलब ये जो है ये हमारे किसी अकाउंट को इफेक्ट नहीं करते। जो वन साइड एरर होते हैं वो अकाउंट को इफेक्ट करते हैं। ठीक, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं एक लास्ट इसका एक पार्ट बचा वो कंप्लीट कराता हूं, फिर इसको कंप्लीट करते हैं। तो अब हमारा एक लास्ट पार्ट आ रहा है। बिल फॉर ₹820 रिसीव फ्रॉम रमेश फॉर रिपेयर्स टू मशीनरी वॉज एंटर्ड इन द परचेज बुक एज ₹720। अब हमें 820 रिसीव हुए रमेश से, रिपेयर करवाया था हमने मशीनरी का, और हमने एंटर कर दिया परचेज बुक में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ठीक, अब रिपेयर हमने करवाया था, ठीक, रिसीव हुआ, मतलब रमेश ने कराया तो रिसीव हुआ। ठीक, तो अब हमारा पहले क्या आएगा? बिल। तो रिपेयर डेबिट टू क्या आएगा? टू रमेश। कितना आएगा? 820। ठीक, लेकिन हमने कहा रिकॉर्ड किया? परचेज बुक में। परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, कितना कर दिया हमने? 720। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? फ्लिप द रॉन्ग एंट्री। पहले तो हम लोग यहां पे एंट्री करो, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू रमेश। कितना भाई? 820, 420 नहीं, 820। ठीक, फिर उसके बाद रमेश ऊपर जाएगा, रमेश गया ऊपर, रमेश डेबिट 720 टू परचेज अकाउंट 720। ठीक, सब कुछ अलग अलग है, यहाँ पे भाई बहन का काम नहीं है। अब एंट्री की बारी आती है। ठीक, रिपेयर टू रमेश वाला खेल पहले करते हैं, इसका काम, रिपेयर वाला काम। तो रिपेयर तो भैया रिपेयर तो आपका यहाँ का यही रहा, रिपेयर अकाउंट डेबिट कितना रहा आपका? 820। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे?
रमेश की बारी। यहाँ 820 है रमेश और यहाँ 720 है, तो इस तरफ जाता है तो 2 रमेश कितना आएगा 100 रुपीज और 2 परचेज हो जाएगा भाई। देखिए कितना आसान है, कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ एक ट्रिक का इलाज सब एरर का होता है। ठीक, एक ट्रिक से सब हो जाएगा। वो क्या होता है 100 बीमारों की एक दवा, वही है ये। ठीक, रिपेयर टू रमेश, बस इसमें क्या है कि आपका जर्नल एंट्री स्ट्रांग हो तो सब सॉल्व हो जाएगा। रिपेयर्स टू रमेश 820 से कर दिया, फिर परचेज टू रमेश हमने क्या 720 से परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। फिर क्या करना है रिपेयर्स टू रमेश के 820, फिर उसके बाद फ्लिप रमेश टू परचेज, फिर कंपेयर किया भाई यहाँ रमेश 720 है, यहाँ रमेश 820 है, माइनस करके देगा डिफरेंस देगा 100 का आया, टू परचेज 720 और रिपेयर अकाउंट डेबिट में 820। ये कितना आसान हो गया। ठीक, कुछ था नहीं, बिल रिसीव हुआ था रमेश से फॉर रिपेयर्स टू मशीनरी के लिए, रिपेयर्स टू रमेश कर दिया। ठीक, सो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी अच्छे से, जो मैंने ये क्वेश्चन कराया 2 साइड एरर का। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, आपको जो भी डाउट हो मैं तुरंत आपको सॉल्व करूंगा। ठीक, आप तुरंत बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड जो आपको करना ही करना है। ठीक, तो आप लोग ये नोट कर लीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे हम लोग 1 साइडेड एरर स्टार्ट करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.